नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल एमपीवी ज्योतिष में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंगल देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल देवता 12 जुलाई 2024 को अपनी राशि परिवर्तित करके और वृष राशि में चले गए हैं और वह इस राशि में 26 अगस्त 2024 तक निरंतर रहने का काम करेंगे। तो इस राशिगत स्थिति के द्वारा कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल देवता के क्या प्रभाव होंगे, इन्हीं सारी बातों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और मंगल और गुरु का जो एक सुंदर योग बन रहा है आपके भाग्य स्थान में, तो इस भाग्य स्थान में बनने वाले इस योग का क्या परिणाम होगा, इन सारी बातों को भी इस वीडियो के माध्यम से विवेचित करने का प्रयास करेंगे। मंगल देवता साहस, ऊर्जा, उमंग, जोश और आत्मविश्वास, आत्मबल के कारक एक ग्रह होते हैं। कन्या राशि के कुंडली में यदि हम बात करें तो मंगल देवता तृतीय स्थान के स्वामी भी, अर्थात तृतीय स्थान आपके साहस, पराक्रम, जोश, ऊर्जा, उमंग, आत्मबल, आत्मविश्वास का है, आपकी कार्य क्षमता का है, आपके वाचिक प्रभावशीलता का भी यह स्थान होता है। इसके साथ साथ अष्टम स्थान आपके गुप्त ज्ञान का होता है, आपके जीवन में आने वाले टेंशन, डिप्रेशन का भी स्थान अष्टम स्थान हुआ करता है। इसके साथ साथ अष्टम स्थान आपकी पैतृक संपत्तियों का है, आपके अंदर जो शोध कार्य के प्रति अभिरुचि है उसका है, गुप्त ज्ञान के प्रति अभिरुचि है उसका है, कुछ हद तक आध्यात्मिक ज्ञान का भी अष्टम स्थान हुआ करता है, कोई आकस्मिक घटनाओं का भी हुआ करता है। अष्टम स्थान आपके अंदर गहन चिंतन और आध्यात्म चिंतन के प्रति पनपने वाली अभिरुचि का भी स्थान हुआ करता है। अष्टम स्थान से आपके पैतृक संपत्तियों को भी जाना जाता है और विशेष करके आपके मानसिक पटल पर जो टेंशन और डिप्रेशन इत्यादि जैसी कुछ भावनाएं होती हैं उनको भी अष्टम स्थान से देखा जाता है। तो तृतीय स्थान और अष्टम स्थान के स्वामी मंगल देवता भाग्य स्थान में शुक्र देवता की राशि में चले गए हैं और वहां पर युति बना रहे हैं बृहस्पति देवता के साथ। मंगल और गुरु का योग भाग्य स्थान पर बनना, यह एक बहुत ही सुंदर मंगल योग का निर्माण होता है आपकी कुंडली में, और वह भी मंगल योग का निर्माण आपके भाग्य स्थान पर बनने के कारण कुल मिलाकर के आपके भाग्य स्थान से संबंधित कुछ मामलों में यह आपके लिए काफी अच्छा है। हालांकि मंगल देवता कन्या राशि में एक अकारक ग्रह होते हैं, अष्टम स्थान के स्वामी होने के कारण इनके कारकत्व में कमी अवश्य देखी जाती है, किंतु मंगल के साथ जब मंगल योग में होते हैं मंगल देवता तो यह आपके लिए काफी अच्छे बन जाते हैं। भाग्य स्थान में मंगल और गुरु का जो योग है यह आपके लिए मंगल योग का निर्माण बनाने का काम करता है। मंगल देवता भाग्य स्थान में स्थित होकर के आपके तृतीय स्थान पर दृष्टिपात करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए तृतीय स्थान पर दृष्टिपात करते हुए मंगल देवता, क्योंकि तृतीय स्थान के स्वामी हैं और तृतीय स्थान के स्वामी होने के साथ साथ यह आपके साहस, पराक्रम, जोश, ऊर्जा, उमंग इनके कारक ग्रह भी हुआ करते हैं। तो इनके कारकत्व के साथ साथ भाव स्वामित्व दोनों का एक साथ मिलना और तृतीय स्थान पर दृष्टिपात होना कहीं न कहीं यह आपके अंदर साहस, पराक्रम, जोश, धैर्य, ऊर्जा, उमंग की अभिवृद्धि करने का काम करेगा। कहीं आपके मन में कोई डर बैठा हुआ है और उस डर से आप उभरने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां बन गई हैं जिन स्थितियों के अंतर्गत आप अपने आप को सहमे हुए पा रहे हैं, तो आपके अंदर एक बलिष्ठ भावनात्मक स्थिति का निर्माण होगा जिसमें कि आप अपने इन सारी समस्याओं से उभरने का काम करेंगे और जीवन में आत्मविश्वास के बदौलत आप निरंतर अग्रसर होते हुए विकास पथ पर अग्रणी भूमिका निभाने का काम अवश्य ही करेंगे। तो कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल देवता का तृतीय भाव पर दृष्टिपात करना आपके जीवन में कार्य क्षमता में और ऊर्जा, जोश, उमंग में और रिस्क टेकिंग क्षमता में
आपको ये सफलता दिलाने का काम करेगा। तृतीय स्थान कमीशन बेस्ड कार्यों का भी होता है। यदि आप कोई कमीशन बेस्ड कार्य करते हैं तो कमीशन बेस्ड कार्यों से आपके लिए लाभ की स्थिति बनेगी। विशेष करके अष्टम भाव का जो स्थिति है इंश्योरेंस सेक्टर का यह दर्शाने का काम करता है। जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए कमीशन बेस्ड कार्यों से प्रभूत धन लाभ की स्थिति कन्या राशि के जातकों के लिए यह आने वाली है। तृतीय स्थान आपकी वाणी के प्रभावशीलता का भी होता है। तो कन्या राशि के जातक अपनी वाणी के दम पर, अपने साहस के दम पर बड़े बड़े कार्यों की सिद्धि करने में सक्षम हो पाएंगे। मंगल देवता की दृष्टि द्वादश स्थान पर जाएगी। मंगल देवता द्वादश स्थान पर दृष्टिपात करके कहीं न कहीं आपके जीवन में विदेशों के साथ संबंध बनाने का काम करेंगे। थर्ड हाउस के स्वामी होने के कारण कहीं न कहीं आपके लिए कम्युनिकेशन के भी कारक हैं और द्वादश स्थान पर दृष्टिपात करते हुए या आपके विदेशों से कम्युनिकेशन का काम करने का काम करेंगे। यानी कि आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें आपके विदेशी संबंध विकसित हो सकते हैं। अब चाहे वह व्यापार हो, कोई कमीशन बेस्ड कार्य हो, कोई भी कार्य हो, आपके संबंध विदेशों से बनने का काम करेंगे। आप इन्वेस्टमेंट भी यदि करना चाहते हैं तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट में मंगल देवता आपको अवश्य ही लाभ दिलाने का काम करेंगे। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, द्वादश स्थानस्थ मंगल देवता की जो दृष्टि होती है कहीं न कहीं आपको विवादों की स्थिति में ला सकते हैं। इसलिए आपको विवादों की स्थिति से बचने की आवश्यकता है। वाणी पर संयम और नियंत्रण रखते हुए आप अपने जीवन में विवादों से बच सकते हैं, अन्यथा आपके लिए बहुत ही बुरी स्थिति का निर्माण हो सकता है। मंगल देवता की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर भी जाएगा। चतुर्थ स्थान के स्वामी और चतुर्थ स्थान पर मंगल देवता की दृष्टि, दोनों ही स्थिति आपके लिए प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सफलता के सूचक योग बनाने का काम कर रहा है। चतुर्थ स्थान चूंकि आपके प्रॉपर्टी का होता है, माता का होता है, परिवार का होता है, विशेष करके लैंड प्रॉपर्टी का। मंगल देवता खुद लैंड प्रॉपर्टी के कारक भी होते हैं और चतुर्थ स्थान पर इनकी दृष्टि जा रही है और उस पर भी बृहस्पति देवता का जो उन पर प्रभाव है यानी योग है। तो चतुर्थ स्थान से यानी प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों से जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए लाभ की सुंदर स्थिति बनने का सुंदर योग दिख रहा है। ये जो 26 अगस्त तक का समय है इसमें आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं अथवा प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय से संबंधित यदि कोई कार्य में आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए भी अचानक प्रभूत लाभ की स्थिति बन सकती है और कोई बड़ी डील आपके हाथ अवश्य लग सकती है। तो ऐसे लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में हैं उनके लिए बहुत ही शुभ योग का निर्माण यह मंगल और गुरु का जो मंगल योग है करने का काम कर रहा है। इसके साथ साथ आप अपने पारिवारिक जीवन में संयम और सहनशीलता का परिचय देते हुए अपने परिवार के साथ अग्रणी भूमिका में आते हुए आगे जाने का काम करेंगे, क्योंकि ज्ञान के देवता, वैराग्य के देवता, आध्यात्म के देवता और धर्म चिंतन के देवता जो गुरु देवता हैं वो आपके मंगल के साथ हैं और मंगल पर प्रभाव डालते हुए मंगल आपके परिवार स्थान पर दृष्टिपात कर रहे हैं। तो आपके पारिवारिक जीवन में जो धर्म चिंतन, समन्वय और सहनशीलता इत्यादि जो भावनाएं होती हैं तो इन भावनाओं के साथ आप अपने परिवार में सबको समन्वित करते आगे बढ़ने का काम करेंगे। पारिवारिक समन्वय और सहनशीलता के बदौलत आपका परिवार में और समाज में मान सम्मान भी आपके लिए बढ़ने का काम करेगा। कोई पहले से पारिवारिक विवाद चला आ रहा है, लैंड प्रॉपर्टी से जुड़ा, मकान से जुड़ा विवाद चला आ रहा है, वह विवाद भी सॉर्ट आउट होने का काम करेगा। मंगल देवता अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण कहीं न कहीं आपके ये मानसिक पटल पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा था। अष्टम स्थान के स्वामी अष्टम स्थान पर भी होते हुए, अष्टम स्थान के स्वामी अष्टम स्थान पर होते हुए आपके जीवन में कोई ना कोई टेंशन और डिप्रेशन की स्थिति अवश्य बनी होगी।
आपके साहस पराक्रम में कमी अवश्य महसूस हुई होगी। तो यह टेंशन और डिप्रेशन की जो स्थिति है, मानसिक विकृति का जो योग बन रहा था, वो शनैः शनैः अब दूर होने लगेगा। गुरु देवता आपको इन परिस्थितियों से निकालने का काम करेंगे और आप अच्छे जीवन जीने में सक्षम हो सकेंगे। तो कुल मिलाकर के 12 जुलाई 2024 से लेकर के और 26 अगस्त 2024 तक का यह जो समयावधि है, यह समयावधि आपके जीवन में काफी कुछ बदलाव लाने का काम करेगा और यह मंगल योग आपके भाग्य योग का सुंदर प्रभाव लेकर के आपको सकारात्मक रूप से अवश्य प्रभावित करेगा। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।